Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a lecture of Political Science class 11th, chapter Executive in a Parliament System. Now, today our topic is composition and functions of President of India. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें आएगी। हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें जो है कंपोजिशन में आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड वेदर इज पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यू नो द इंडियन प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज रिटन in the Constitution of India under Article 54. There the President is the head of the state, and according to the Article 54 of the Constitution, there shall be a President of India. हमारे आइन में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि हिंदुस्तान जो है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, पूरी स्टेट का हेड है, पूरी स्टेट का मालिक है। क्योंकि जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिंपली हेड होता है गवर्नमेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट जो वो पूरी स्टेट का हेड होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि हिंदुस्तान के आईन में लिखा गया है कि हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, और ऑब्वियसली हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल पर हम देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट के नीचे जो है इंडियन पार्लियामेंट, उसमें कंप्राइजिंग ऑफ टू हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हो। लोकसभा का जो हेड होता है ही और शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, हाउ टू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाउ टू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, कि हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव कैसे होता है। इट इज वेरी सिंपल, यू नो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसमें हम लोग जो है, जनता जो है वो वोट कास्ट नहीं करती है, बल्कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे एग्जीक्यूटिव जो है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमारे दे कास्ट देयर वोट्स। क्योंकि हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, इसलिए हम समझ लीजिए उसका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, ना कि डायरेक्टली। तो इसमें आप कौन से चुनाव में हिस्सा लेता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, both the houses of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, elected members of the legislative assemblies of state. ये बातें आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के तहत चुना जाता है, जिसमें चुनाव में हिस्सा लेने वाले होते हैं तमाम पार्लियामेंट्री मेंबर्स, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, और तमाम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा ले लेते हैं।
And very important thing is that the president जो है, he is appointed, the voting is held on the basis of proportional representation by a single transferable vote system. Proportional representation by a single transferable vote system. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होता है, एक वोट से ट्रांसफर होता है दूसरे में, क्योंकि तो वहां पे देखा जाता है जिसके ज्यादा होते हैं तो नेचुरली जिसके कम वोट्स होते हैं वो उठा के फिर ज्यादा वाले में ऐड करके देखे जाते हैं कोटा के मुताबिक। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि किस तरह से नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ सीट्स आप देख लीजिए। फिर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक, ये है फार्मूला है यहाँ पर, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय 1000। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोट्स तो आएंगी यह पार्लियामेंट में मेंबर जितने भी हैं दोनों हाउसेस के, प्लस जितने भी हमारी स्टेट असेंबली हिंदुस्तान में उनके मेंबर्स, उन सब को जोड़कर हमारी ये टोटल कोटा तो उसी के मुताबिक वहां पे देखा जाता है वही लोग कंटेस्ट करता इलेक्शन और हमारा प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है इनडायरेक्टली। तो यही तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, बट नॉट द यूनिटरी टेरिटोरीज। रिमेंबर दिस। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है what is the qualification required for the election of president of India। प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। इन पोर्टफोलियो के लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है, बल्कि सिर्फ क्या क्वालिफिकेशन देखी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हिंदुस्तान का बाशिंदा हो। दूसरा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट की एज कम से कम 35 साल का बंदा हो या बंदी हो, तब जाके इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है या ले सकती हो। तो उसके बाद ही मस्ट क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द लोकसभा। उसके लोकसभा में कंटेस्ट किया और क्वालिफाई किया भी हो एटलीस्ट। और दूसरी, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस of profit under the government of India or any state of government of local authority। तो उस वक्त जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में औरत भी प्रेसिडेंट बनी है और यहाँ पे मेल तो बनते ही आए हैं, तो इस तरह से ये बात नहीं है कि मर्द ही प्रेसिडेंट बने या कोई, यहाँ ये कोई बात नहीं है। तो वहां पे किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी जॉब न करता, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी जॉब न करता, किसी भी ऑफिस में वो काम न करता हो। अगर करता हो या करती हो, उससे पहले उसको रिजाइन करना है, उसके बाद उसको इलेक्शन में हिस्सा ले लेना है। तो ये क्वालिफिकेशन जरूरी है प्रेसिडेंट इंडिया के लिए। उसके बाद है टर्म की बात है, ये उसकी टर्म कितनी होनी चाहिए। ओब्वियसली जब हम बात करते हैं, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव 5 सालों के लिए होता है और 5 साल के लिए हम प्रेसिडेंट चुनते हैं।
یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اور ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کہ ہم اس کو دوبارہ بھی چن سکتے ہیں. وی کین ری الیکٹ پریزیڈنٹ. تو وی کین الیکٹ پریزیڈنٹ فار بوتھ ٹرمز، فار 2 terms. ہندوستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ 2 terms کے لیے بھی اپنا یہ انجوائے ٹینور کر سکتا ہے. تو پہلے 5 سال کے لیے اگر اس نے پھر سے 5 سال کے الیکشن میں تو پھر سے اس نے وہاں جیتا تو پھر دوبارہ وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بن سکتا ہے. اگر آپ کی ذہن میں یہ آئے گا کہ تیسری بار یہ حصہ لے گا تو نہیں، تیسری بار اس کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیں گے، کیونکہ 2 ہی ٹرم ہمارے لیے رکھی گئی ہے زیادہ سے زیادہ. اور تیسری اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کیونکہ ایک ہی شخص جب بار بار آئے گا تو کہیں وہ ڈکٹیٹر نہ بن جائے. اس لیے کانسٹیٹیوشن نے کچھ لمٹس وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اوکے، اللہ حافظ.